पहले तो सबको नमस्कार। मेरी कैंगन की जर्नी और मेरा कैंगन के बारे में एक्सपीरियंस बहुत अजब गजब है और बिलीव नहीं होता और मुझे भी नहीं हुआ था। बट जो सबने बोला कि जो अपने हॉस्पिटल प्रॉब्लम सबके थे वैसे ही मेरे फिजिकल प्रॉब्लम थे। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। करीबन मैं जब 2010 से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हुई थी जब तक मेरे घर में कैंगन नहीं था। और वो जो अर्धशिशु बोलते हैं ना, इधर से पूरा दुखता है और बहुत पेन होता है, तो उसकी प्रॉब्लम मेरे को थी। मेरा यूरिक एसिड बढ़ता रहता था हमेशा। मुझे यूरिन इन्फेक्शन का भी प्रॉब्लम था और उस वजह से मेरे दाएं किडनी को इन्फेक्शन हो गया था। और इस वजह ये सब मेरा तो चल रहा था। बाद में मैं जॉब को लगी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। तो ये सब चालू था, घर में उथल पुथल चल रही थी और डॉक्टर के पास जा रहे थे और ये तो सब हमारी प्रॉब्लम्स चालू थी। बाद में ऐसा लगा कि ठीक है, मेरे एक 11 साल की बच्ची है, अब मैंने मेरा बच्चे भी साथ में लाया है। तो वो जो था तो हमको लगा कि हम बेबी कंसीव करते, तो हमने प्लानिंग चालू की। तो कंसीव नहीं हो रहा था, फिर डॉक्टर के पास गए, तो ऐसे ट्रीटमेंट चालू थी हमारी। बट डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ऐसा। 2-3 साल हो गए, फिर बाद में हमने छोड़ दिया कि चलो जाने दो, 4-5 लाख तो खर्च हो ही गए, अब कुछ नहीं करते, जो है वैसे ही चलने देते। बाद में माइग्रेन की भी प्रॉब्लम चलती ही रहती थी, ये सब चालू था। फिर एक दिन ऐसे ही मुझे मेरे ग्रेट अपलाइन का कॉल आया, धमके सर, और उन्होंने मुझे ऐसे पूछताछ की कि मैडम कैसे हो आप पूजा दीदी, क्या चालू है। तो फिर बात में वो हुआ कि सर ऐसा है। तो फिर सर बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जब वक्त होगा तो वक्त दो, मैं आपको कुछ बताता हूँ। मैं बोली कि ठीक है सर। तो फिर उन्होंने मेरे को प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन देने के बाद एक बात समझ में आई कि अपना पानी अल्कलाइज है। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था, मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आपको अल्कलाइन डाइट लेना पड़ेगा। तो मैं बोली कि ठीक है, मेरे को लगा कि होगा ऐसा कुछ तो बोलेंगे डॉक्टर, तो वो मैं ले सकती हूँ। बाद में मैं डाइट के पास गई, डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला कि एक टाइम का नाश्ते का जो है खर्चा, तो मुझे 4 से 5 हजार आने वाला है, एक ही 1 टाइम का। वैसे मेरा डाइट पूरा दिन का बोला था, क्योंकि बॉडी अल्कलाइन होने के लिए, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से एसिडिक हो गई थी। तो मैं बोली कि ठीक है देखते, पर क्या है ना, नहीं हो सकता इतना खर्चा। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे से नहीं होगा डॉक्टर, जो होगा आप मेडिसिन वगैरह दे दो। तो मेडिसिन भी चालू थी, बट रिजल्ट कोई आ नहीं रहा था। फिर मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो बात ध्यान में आ गई। और मेरे घर में मेरे पापा को कैंसर था, तो पापा को कैंसर था, पापा की डेथ मेरी कैंसर से ही हुई थी। हमने बहुत कुछ किया और बहुत भारी ट्रीटमेंट ली, सब कुछ किया, बट नहीं रहे पापा। और तो पापा नहीं रहे और उसकी वजह थी कैंसर। हमने हमारा सब कुछ गवा दिया। जो पापा के पैसे इतनी जो पूरी जिंदगी की उन्होंने जो कमाई की थी, वो भी हमने कैंसर में हमारी गई। मम्मी का सोना था वो भी गया। बाकी तो पूरी ट्रीटमेंट जो थी वो मेरे अंकल ने की, पापा के बड़े भैया ने, वो सब हमारा चला गया कैंसर की वजह से। और एक फाइनेंशियली और मेंटली सपोर्ट भी हमारा गया। तो ये बात ध्यान में थी कि कुछ तो ऐसी चीज चाहिए कि जो कैंसर अच्छा कर सकती है। तो उसके इसमें भी वो चल रहा था, बाद में मेरा भी हो रहा था, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। फिर सर ने बताया, फिर सर आए मेरे घर नासिक में, प्रेजेंटेशन सर ने वो सब सेटअप पहले तो हम डिवाइस लेके जाते थे सबके घर में, तो सर भी आए, डिवाइस वगैरह लगा रहे थे, पानी वगैरह सर उनके अरेंजमेंट कर रहे थे। तो मेरी बेटी थी, तो उन्होंने पूछा अंकल ये क्या लेके आए हैं आप। तो सर बोले कि कुछ नहीं बेटा, ऐसा डिवाइस है, वो मैं मम्मी को बता रहा हूँ। बोले कितने का है। तो सर बोले कि वो 3 लाख का है। तो वो बोली, वो तो तब दूसरे में सेकेंड स्टैंडर्ड में थी। वो बोली कि नहीं मेरी मम्मी इतना ये नहीं कर सकती, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारा सारा खर्चा दवाखाने में ही होता है, तो अंकल ये मत बताओ मेरी मम्मी नहीं लेगी।
फिर सर बोले कि नहीं नहीं ठीक है ना, मत लो, फिर देख तो लो। तो और बाद में उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, और प्रेजेंटेशन देखने के बाद पहली प्रॉपर्टी बताई अल्कलाइन, और अल्कलाइन बताते वक्त वो बार बार बोल रहे थे एसिडिक है, ऐसा है वैसा है। तो मेरे इसमें जो मेरे साथ में मेरे पास डॉक्टर के पास मेरी बच्ची आती थी, तो वो मेरे साथ आती थी मेरी बच्ची, तो उसने सुना था कि मम्मी की बॉडी एसिडिक है, और वो मेरे पेन देखती थी क्योंकि मैं हस्बैंड मेरे गांव में रहते थे और मैं नासिक के ऑफिस की वजह से मैं नासिक में रहती थी। तो उन्होंने नोटिस किया था कि मम्मी को डॉक्टर कुछ तो बोलता है एसिडिक ऐसा। तो फिर उन्होंने उनको प्रेजेंटेशन बताते वक्त ही रुकवाया और बोला कि मेरे कुछ सवाल है। फिर सर बोले कि जो होगा बाद में पूछना, पहले तो मुझे प्रेजेंटेशन देना है। तो सब हो गया। बाद में एक बात ध्यान में आई कि अपना पानी बहुत अल्कलाइज है ऐसा। फिर उसने नोट किया कि व्हाट इज अल्कलाइन, पानी क्या काम करता है, अल्कलाइन पानी क्या काम करता है। देखो ये सोचने की बात है, जब हम बड़े 30 32 40 45 साल के लोग नहीं समझ पाते हैं कि अल्कलाइज पानी क्या करता है। वो मेरी बच्ची 2 साल की बच्ची को दूसरी कक्षा में बच्ची को ध्यान में आया था कि अल्कलाइन पानी क्या है और एसिडिक क्या है। तो उन्होंने फिर देखा, उन्होंने पूछा सर ने उसके भी जवाब दिए, और मुझे भी थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि ये पानी मेरे बारे में कुछ तो काम कर सकता है। और नहीं भी किया तो ठीक है, 6-7 लाख तो डॉक्टर के पास दे ही दिए थे और 2.5 लाख ठीक कर लेते। और जब करने की बारी आई, हस्बैंड को बताया तो सबका इशू रहता है डॉक्टर पास हो कैसे लाने के। तो मैंने हस्बैंड को बोला तो वो भी बोले कि नहीं, पानी के लिए मैं इतना पैसा तो नहीं खर्च कर सकता, तू दिमाग से निकाल ले। फिर मेरे बच्चे ने वो सैटरडे संडे आते थे तो उनको बोलती थी नहीं पापा लेना तो पड़ेगा ही, नहीं तो अपनी मम्मी का ऐसा ही रहेगा, वो तो सोती ही रहेगी, वो तो डिस्टर्ब ही रहेगी, वो ऐसे बताती थी। फिर एक दिन उनको लगा, हमने डिवाइस लिया, उन्होंने लोन किया, मेरे को तो लोन नहीं बैठ था क्योंकि मेरी अभी ज्वाइनिंग हुई थी। फिर हमने मेरे मिस्टर ने लोन किया 2.5 का, और फिर मैंने डिवाइस परचेस किया और डिवाइस इंस्टॉल किया। जिस दिन आया उसी दिन मैंने डिवाइस इंस्टॉल किया और उसी दिन से मैं पानी ले रही थी। और पानी लेते 7 ही दिन में मेरे को एक अमेजिंग रिजल्ट आया, जो मेरा माइग्रेन गायब भी हो गया। और माइग्रेन मेरा गया तो वो मेरे भी ध्यान में नहीं आया। 15 दिन हो गए, फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा तेरा सिर दर्द नहीं होता है क्या? मैं बोली कि हाँ, मुझे तो कुछ अब पेन भी नहीं होता है और कुछ समझ में भी नहीं आता है कि कैसे क्या हुआ है। फिर नोटिस में आया कि ये पानी की वजह से हुआ है। बाद में मुझे यूरिन इन्फेक्शन का बहुत प्रॉब्लम था, और उसकी मेरी हेरिडिटी मेरे बच्चे को आई थी। वो तो 6-7 साल की थी, बट उसको हमारे जलगांव मोहल्ले में बहुत धूप रहती है, तो उसको इतना यूरिन इन्फेक्शन का उसको भी इतना प्रॉब्लम होता था, इतना दर्द होता था कि वो 2-3 घंटे पानी में बैठी रहती थी गाँव में। तो उसका भी 15 दिन में उसका ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये ध्यान में आया कि जो कुछ दिया है हमारे मेंटर ने या कुछ मेरे घर में आया है, ये तो बहुत कमाल की जीवनदायिनी मेरे घर में आई है। बाद में ऐसे ही चालू था सब। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में त्रंबक में जॉब को हूँ, तो मेरा पूरा आना जाना बाइक पे रहता है, एक्टिवा पे। मैं 60 किलोमीटर अप डाउन करती थी। आज भी मैं कर रही हूँ। पहले मेरा पीठ में बहुत दर्द रहता था, कंबर दर्द रहता था, ऐसे गोली खाने का और चलने का दिन तो ऐसा ही चलता था हमारा। बट कैंगन आया और 2-3 महीने में मेरे को इतना रिलीफ आया कि मैंने खुद कॉल किया मेरे सर को, और सर को बोली की सर अपना पाणी जबरदस्त आहे, माझं कंबरही दुखत नाही, पाठही नाही दुखत आणि पाय नाही ओढले जात। हाँ, और सर एक किसी के पास डेमो के लिए गए थे, फॉलोअप के लिए, तो उन्होंने उनसे बात करवा दिया था। ये हुआ था। और मैं जिस बात के लिए मैं डॉक्टर के पास 6-7 लाख रुपए मैंने वेस्ट किए, उस बात को रिजल्ट मेरे को कुछ नहीं करने के बाद भी आया। नेचुरली मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव हुई, और मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई, और वो मेरे ध्यान में भी नहीं।
क्योंकि मैं जो लेडीज को त्रास वो जो दर्द होता है, वोमिटिंग होती है, दर्द रहता है, स्मेल आता है, ये मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने मेरी प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम एंजॉय की। मैं बोलती हूँ मैंने कुछ भी खाया, कुछ भी। मैंने रात का भी खाया, सुबह पका के भी खाया, सब स्ट्रीट फूड भी खाया, बट मेरे को एसिडिटी ये प्रॉब्लम हुई ही नहीं। मेरे ऑफिस में मुझे सब पूछते थे, मैडम आप सीरियसली प्रेग्नेंट हो ना? इतने मैं प्रेगनेंसी में भी मैंने एक्टिवा पे ही मैं गई हूँ, पहले महीने से 9 महीने तक। ये सब कैंकर की वजह से, ये सब मेरे कैंकर की वजह से। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड तो उधर थे, हम दोनों ही थे, मैं और मेरी बच्ची। तो मैंने बहुत कम, यानी बहुत रेयर, मैं तो बोलती हूँ ना कि सामान, मैंने फ्रूट्स भी नहीं खाए, बट मैंने अपना पानी बहुत पिया। और बाद में जो डॉक्टर मेडिसिन देते वो भी मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो कैल्शियम वगैरह का ही देते। तो मैं डॉक्टर को बोला कि ठीक है डॉक्टर, इतना ही मैं करूंगी, आगे का कोर्स में नहीं करूंगी, मुझे कुछ लगता नहीं है। और डॉक्टर को मैंने बोल दिया था, बेड रेस्ट घर के सामने, मेरे हस्बैंड के सामने बोलने ही मत बेड रेस्ट चाहिए ऐसा, क्योंकि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी। डॉक्टर बोले कि ठीक है देखते हैं अब। तो पूरे महीने 9 महीने मैंने, मेरी डेट 8 दिन पे थी, वैसा मैंने 1 हफ्ते पहले ही मैंने छुट्टी ली। उस दिन तक मैं एक्टिवा पे गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ना मुझे स्मेल आया, ना मुझे उल्टी हुई, ना मुझे मरमर जैसा लगा, कुछ नहीं। मैंने बहुत एंजॉय की मेरी प्रेगनेंसी। और बाद में मुझे रिजल्ट आया तो मुझे अब 13 महीने का बेबी है, मैं उसके साथ में आई हूँ, तो बहुत बढ़िया। खुशी है ना, ये खुशी मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है। जो अनएक्सपेक्टेड था, हमने छोड़ दिया था कि नहीं कुछ नहीं होगा तो देखते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये सब हुआ तो कैंकर की वजह से हुआ। और जो मुझे पूरे मेरे जो बोलते ना आयुष्याची खरी संपत्ति जो है वो मुझे मेरे लड़के में मिल गई। और ये सब हुआ अपनी कैंकर की वजह से। इसीलिए मैं मेरे मेंटर का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, स्पेशली मुझे कैंकर मेरे घर में आया और सब खुशहाली से मेरा परिवार पूरा हुआ। यानी मेरा चौकोन पूरा हुआ, नहीं तो हम त्रिकोण में ही रहते थे। आज मेरा बेटा आया है, इधर भी मैंने लाया है, और आप देखोगे तो अलग, यानी वो अलग ही है। यानी उसको जो भी देखता है ना तो वो बोलता है कि क्या हेल्दी है, बहुत बढ़िया है, ऐसा। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। और जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, आप फॉलो करके डिवाइस लेने के लिए उनको तैयारी करना, क्योंकि वो बताता नहीं है, और जो बीमारियां है वो बताती आती नहीं है। और बाद में हम बोलते केलं असतं तसं झालं नसतं किंवा जे कुछ है वो, पर मैं सबको बताती हूँ कि ये सब हुआ है वो कैंकर की वजह से और मेरे मेंटर की वजह से। इसलिए मैं गॉड को भी हर रोज कैंकर के पास जाती हूँ, तब मैं गॉड को भी थैंक यू बोलती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे को दी। और इसमें तो अब बिजनेस भी है, जैसे कि पानी आता है वैसे ही पैसा आता है, वो भी हम देख रहे हैं। और पैसे